दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज एक और दिल को दहला देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ हम हाजिर हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। आज की कहानी गाजियाबाद शहर के हापुड़ की है। 18 जुलाई 2024 को एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी के दिल को दहला दिया। पूजा उम्र लगभग 30 साल और उसका प्रेमी आलम उम्र लगभग 35 साल, दोनों 18 जुलाई को कार में बैठ करके कहीं जा रहे थे। तभी दोनों का आपस में झगड़ा होता है और उसी बीच आलम पूजा का गला दबा करके जान से उसको मार देता। आखिरकार ऐसी क्या बात रही कि आलम ने पूजा को जान से मार दिया और इस वारदात को अंजाम दिया। लास्ट तक बने रहें, जानते हैं पूरा मामला क्या था। आलम उम्र 35 साल गाजियाबाद में एक मोटर मैकेनिक का काम करता था और उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी का नाम था सना और उसके 4 बच्चे भी थे। उसी के पड़ोस में पूजा नाम की एक महिला रहती थी। पूजा भी शादीशुदा थी और उसके भी 3 बच्चे थे। पूजा अपने पति से तलाक लेकर के अलग रहती थी। पूजा की जिंदगी का खालीपन और अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और उसे एक नए दोस्त की तलाश थी जिससे वो अपना सुख और दुख शेयर कर सके। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम आलम होता है। धीरे धीरे आलम से उसकी दोस्ती हो जाती है और समय बीतता है तो पूजा और आलम फोन पे घंटों बातचीत करने लगते हैं। आलम कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं। यह बात सुन करके पूजा शर्मा जाया करती थी। धीरे धीरे समय गुजरा, पूजा और आलम की में नजदीकियां बढ़ने लगी। आलम मन ही मन पूजा को चाहने लगा, इधर पूजा भी उसको पसंद करने लगी और एक दिन आलम ने पूजा को अपने घर बुलाया। पूजा उसके घर चली जाती है और घर जाने के बाद उसने पूछा कि आपकी बीवी कहाँ हैं? तो आलम ने कहा वह मायके गई है। आलम पूजा को बैठाता है और दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातों बातों में आलम ने पूजा का हाथ पकड़ लिया और पूजा ने भी उसका कोई प्रत्युत्तर जवाब नहीं दिया। फिर क्या था, दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गया और ये सिलसिला जब शुरू हुआ तो रुका ही नहीं। हर दिन जब पूजा के बच्चे सो जाते थे तो रात को आलम पूजा के घर जाता था और दोनों अपनी शारीरिक प्यास बुझाते रहे। धीरे धीरे समय गुजरा। आखिरकार एक दिन आलम की बीवी दोनों को बिस्तर पे नग्न अवस्था में देख लेती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती सब जानने के बाद भी। और यह सिलसिला करीब 4 साल तक चला। करीब 6 महीने पहले आलम और पूजा ने निकाह भी कर लिया था और अब वह खुशी खुशी रहते थे। आलम कभी पत्नी सना के साथ रहता था जो उसकी पहली पत्नी थी और उसकी जो दूसरी पत्नी बनी थी पूजा कभी उसके साथ रहता था। आगे वक्त बीतता है, आलम की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। तब वो अपनी पहली पत्नी सना को अधिक समय देने लगा और उसके साथ रहने लगा। यह बात पूजा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वह उसे अपने साथ रहने का दबाव डालने लगी और वह कहती थी कि आप सना को तलाक दे दो और हमारे साथ रहो। और इसी बात को लेकर के दोनों में अक्सर झगड़े होने लगे। इसी बीच आलम ने पूजा को खत्म करने का ही प्लानिंग बना लिया। 18 जुलाई को आलम बहाने से पूजा को एक कार में बैठाता है और साथ लेकर के चल देता है। वह मोटर मैकेनिक था, लिहाजा इस काम के लिए उसने एक ग्राहक की कार ले ली थी। कार से चल के कुछ ही दूर पहुंचते हैं कि दोनों के बीच इसी बात को लेकर के झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इसी बीच आलम गाड़ी को लेकर के गाजियाबाद के बाहरी इलाके में मशहूरी नहर के किनारे ले गया और रात के अंधेरे में उसने पूजा की ही दुपट्टे से उसका गला दबा करके उसकी जान ले ली और उसको मारने के बाद उसकी लाश को उसी नहर में
फेंक दिया। कुछ घंटों के बाद आलम को पुलिस के पकड़े जाने का डर सताने लगा, लिहाजा उसने इस घटना को दूसरा एंगल दिया और वो था कि 19 जुलाई को विजयनगर थाने पहुंचा और पूजा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में लिखा दी। पुलिस ने पूजा को तलाशना शुरू किया और जांच करते करते जब पूजा के घर वालों के पास पहुंची तो उन्होंने आलम पे ही अपना शक जाहिर किया। ऐसे में जब पुलिस ने आलम से सख्ती से पूछताछ किया और आलम से कहा कि लास्ट टाइम वो तुम्हारे साथ देखी गई थी, तुम बताओ वह कहाँ है, तब डर के मारे आलम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अब पूजा की लाश मशहूरी नहर में खोज रही है, मगर अभी तक शव का पता नहीं चला। इधर 302 का मुकदमा लगा करके आलम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और कार्रवाई सजा अब कोर्ट करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।